ये प्रीवियस ईयर के इस वीडियो में सारे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताएंगे जो पिछले 10 सालों में आए हैं, या कह लिए इस तरह से जो बोर्ड में आ चुके हैं। और 9 to 12 इंपॉर्टेंट हैं, तो ये 10th क्लास के स्पेशली, लेकिन 9th और 10th 11 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है, डू यू नो द वे टू स्टेशन? आई सेड टू अंकित। मैंने अंकित से पूछा, क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो? तो सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली बात है, ये पहले लिखी हुई है, आप इसको बाद में लिखिएगा। जो बाद में लिखा हुआ है आई सेड टू अंकित, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, या इस पूरे को भी रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। और ये अंदर जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, आई सेड टू अंकित है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जब रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के पार्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हो तो याद रखिएगा सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, ठीक है। तो आई आस्क्ड अंकित क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड अंकित। सेड टू का क्या हो गया? आस्क्ड। सेड और टू दोनों का मिला के टू भी हट जाता है, ठीक है। आई आस्क्ड अंकित, ठीक है। अब देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है। डू, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर इनसे शुरू हो रहा है सेंटेंस, अगर इनसे शुरू हो रहा है तो दैट नहीं लगेगा, वरना दैट हटता है। इन्वर्टेड कॉमा हटता है और दैट लगता है ना। लेकिन इनसे शुरू हो रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, इनसे शुरू हो रहा है तो इफ़ लगेगा। इफ़ या वेदर, WHETHER, ठीक है। तो आई आस्क्ड अंकित इफ़। फिर उसके बाद मैंने अंकित से पूछा, जब वो पूछ रहा है, मैंने अंकित से पूछा कि क्या तुम जो है स्टेशन का रास्ता जानते हो, तो जब हम थर्ड पर्सन कहेंगे कि या थर्ड पर्सन जो सुन रहा था उसने कहा कि उसने अंकित से पूछा कि क्या वो, यू का क्या हो जाएगा? वो, यानी कि ही, यू का ही हो जाएगा। इफ़ ही, फिर उसके बाद मतलब इफ़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया। अब डू को यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। डू का डिड नहीं लिखेंगे। इफ़ ही, इसके बाद नो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाते हैं। तो नो का क्या हो जाएगा? न्यू। इफ़ ही न्यू द वे टू स्टेशन, ये पूरा एज इट इज़ उतार देंगे। द वे, न्यू द वे टू स्टेशन, द वे टू स्टेशन। और कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, डॉट लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बोर्ड में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। He said to us, why are you sitting idle? उसने हमसे पूछा, उसने हमसे पूछा कि तुम यहाँ पे खाली क्यों बैठे हो, फालतू क्यों बैठे हो, कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो, काहली क्यों दिखा रहे हो, है ना। अब देखिए मुद्दा ये है कि वाले सेंटेंस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। इससे तो एक बात क्लियर होती है कि भाई सेड टू का क्या होगा? आस्क्ड होगा, आपने कर लिया। तो ही आस्क्ड अस, जब हम समझा रहे हैं उतने टाइम नहीं लिखना है, जब समझा चुके हैं उसके बाद लिखना है। पूरा दिमाग पार्शियल मतलब ना होने दो, पार्शियल हो जाएगा ना, आधा दिमाग काम करेगा, आधा इसमें चला जाएगा। ही सेड टू का टू हटा के भी आस्क्ड हो गया, आस। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगता है या इफ़ लगता है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ़ लगता है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये मेन क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। किससे शुरू है? वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, विच, हु, हुम, हाउ, एट्सेट्रा। जो मेन क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनसे जब भी शुरू होगा तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, ना दैट, ना इफ़, ना वेदर, ना टू, ना कुछ, बस डायरेक्ट कर लेंगे, कुछ भी नहीं। ही आस्क्ड अस वाई, वाई। और इज, एम, आर का क्या हो जाता है? वॉज, एवर, क्योंकि पास्ट में करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वाई। अब मुद्दा ये है कि आगे क्या है। अब इसको यू का क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। उसने हमसे पूछा कि वाई आर यू सिटिंग, अच्छा उसे हम मतलब यू यहाँ पे सिंगल आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि अस लगाए ना, बहुत सारे लोग हम लोग बैठे होंगे मिल के। तो उसने हमसे पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों, तुम लोग खाली खाली बैठे हो। तो उसने हमसे पूछा, ही आस्क्ड वाई वी, अस का हमेशा क्या हो जाता है? वी। तो ये यू का क्या हो जाएगा? वी, वाई वी। तो लेकिन इज, एम, आर का क्या हो जाता है? वाज, एवर। तो वी के साथ क्या लगेगा? वर। हाँ, प्लूरल के साथ ये पी वी माने हम सब हो गया ना, तो प्लूरल के साथ वर लगता है, सिंगुलर के साथ वॉज। ही, शी, इट के साथ वॉज लगता है, आई के साथ भी वॉज लग जाता है, लेकिन वी, यू, दे के साथ वर लगता है। तो वाई वर वी सिटिंग आइडल, सिटिंग
had, ठीक है। रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, रेखा ने मुझसे कहा कि अच्छे से बिहेव करो, औकात में रहो, ठीक है। तो इसमें जो है सेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता तो भाई सेट टू का आस्क्ड हो जाता, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसने कहा है या ऑर्डर दिया है ना, एक सेंस ऑर्डर का जा रहा है या सजेशन का चला जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ऑर्डर ही मान लिए, हालांकि ये रेखा है, हो सकता है रेखा मैम हो, ठीक है। तो सेट टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। और यहाँ पे आप टोल्ड लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑर्डर्ड का सेंस लेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में चला जाएगा, तो इसलिए रेखा ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस वाले, या जिसमें प्लीज़ लगा हो तो उसमें टू लगता है, दैट नहीं लगता, टू लगता है। तो रेखा ऑर्डर्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली, टू बिहेव वही लिख दिए साफ साफ, कोई चेंजेस नहीं। इसमें कोई फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में नहीं करते, क्योंकि जब टू लगा होता है तो उसके बाद प्रॉपरली, ठीक है। जब टू लगा होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इन्फिनिटिव वाला सुना था ना। तो इस तरह से अगर आप टोल्ड मी टू बिहेव, टोल्ड मी भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि ऑर्डर्ड लगाइए या सजेस्टेड मी, वैसे ऑर्डर्ड सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाँ, द टीचर सेड टू स्टूडेंट इज दिस द मेथड टू सॉल्व सम, क्या ये मेथड है कि इस सम को सॉल्व करने का। तो आप बताइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, जब क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो एक बात सबसे पहले सेट टू को आस्क्ड कर देंगे, तो आप सेट टू को बस चुपचाप आस्क्ड लिख दिए। द टीचर का द टीचर ही लिख रहा है, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह क्या होगा, डिपेंड करता है अंदर क्या है, दैट लगाते हैं, लेकिन ये शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से, इससे, तो क्या लगेगा, इफ़ या वेदर। इफ़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, इफ़ दिस का दैट हो जाता है, इफ़ दैट, ये दैट वाला ना समझिएगा कि कंजंक्शन वाला, ठीक है। इफ़ दैट वॉज, इसका क्या हुआ, वॉज, मतलब पहले इफ़ लिखा फिर दैट लिखा फिर वॉज लिखा, ठीक है। इसका वॉज बाद में लिखा। इफ़ दैट वॉज द मेथड टू सॉल्व द सम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, क्वेश्चन मार्क हट गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, नोट करिए। देखिए यहाँ पे समझिए लास्ट, ही सेड टू मी वॉश योर फेस, उसने कहा, उसने मुझसे कहा कि अपना चेहरा धो लो, अपना चेहरा धो लो। तो ही का ही रहेगा, सेट टू का आस्क्ड जब होता है, जब क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है, ऑर्डर लग रहा है, तो सेट टू का ऑर्डर में ईडी लग जाता है, ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। जब ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस कुछ भी हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगता है, टू, और वॉश योर फेस एज इट इज उतार देंगे, जो चीज़ इस तरह है। जब ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस कहो तो पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देते हैं, कोई वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज करते हैं। वॉश का वॉश्ड ना करिएगा, ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू वॉश योर फेस। अगला सेंटेंस ये बोर्ड में आया हुआ है रिसेंट, माई फादर सेड टू मी हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क नाउ, मेरे फादर ने मुझसे पूछा, कहाँ पे, यहाँ पे कहा लिखा है, सेड टू मैंने कहा कि क्या तुमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक। मुद्दा ये है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, और जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो क्या ट्रिक होती है, सेड टू को क्या करते हैं, आस्क्ड, माई फादर आस्क्ड मी, टू हट जाता है, टू की दोनों को मिला के आस्क्ड आता है। हेल्प, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाता है। अब मुद्दा ये है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इज एम वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड, ठीक है, इन सब से शुरू होता है तो इफ़ या वेदर लगता है, ठीक है। इफ़, अब आई, यू का आई, क्योंकि जब भी मी होगा तो यहाँ पे आई आ जाएगा, इफ़ आई, यू का आई। अब मुद्दा ये है कि हैज़ हैव का क्या होता है कन्वर्टेड हैड में, इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क नाउ का देन, यू का आई हो गया, यहाँ पे योर का माई। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुमने अपना काम, तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना काम कर लिया, माई वर्क, ठीक है, देन, ओके। उसके बाद देखिए, रेखा सेड टू विभा डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवल, इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क जब होगा तो सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड मैंने पूछा, रेखा आस्क्ड विभा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट जाते हैं, इनकी जगह पे दैट आता था, लेकिन मुद्दा ये जब हेल्पिंग वर्ब लगा हो, डू डज डिड हैज इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, ठीक है, ये सब लगे होंगे तो इनकी जगह पे दैट नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, इफ़ रेखा ने विभा से पूछा क्या तुम्हें ये उपन्यास पढ़ना पसंद करती हो, ठीक है, तो इफ़ शी, यू का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि विभा भी लड़की है ना, क्या वो उपन्यास पढ़ना पसंद करती है, इफ़ शी
अब डू कट जाएगा, डू का कुछ नहीं, लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा। इफ़ शी लाइक्ड टू रीड, टू रीड ऐसे ही रहेगा। दिस नॉवल का दैट नॉवल लिख सकते हैं, दिस नॉवल, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, ठीक है। डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे मेरी माँ ने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया था। अच्छा, जब पंचुएशन करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, ऐसे करेंगे क्वेश्चन मार्क फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर यहाँ पे कॉमा, ये वाला लेटर कैपिटल, ठीक है। ठीक, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड मी। तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुमने दरवाज़ा लॉक किया था फ्रंट वाला। तो माई मदर आस्क्ड मी पहले लिख लिए, रिपोर्टिंग वर्ब है वो। माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माँ ने मुझसे पूछा। अब फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इफ़ लगेगा, इफ़। अब क्योंकि मुझसे पूछा, माई मदर आस्क्ड मी होगा तो हमेशा आई आएगा, यू का आई होगा। इफ़ आई डिड लगा होता है तो हैड लग जाता है। इफ़ आई हैड, लॉक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी लॉक्ड, सेकंड फॉर्म भी लॉक्ड, हैड थर्ड फॉर्म लगती है। हैड लॉक द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर, ठीक है। क्लियर हो गई। माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड लॉक द फ्रंट डोर, ही सेड टू मी विल यू गो देयर। तो सॉरी, शी सेड टू मी, तो शी सेड टू का क्वेश्चन मार्क लगा होने की वजह से आस्क्ड हो जाएगा। सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इफ़ लगेगा। इफ़ आई, इसके बाद तुरंत बाद इफ़ के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, मी की वजह से आई हो जाएगा। इफ़ आई, विल का हो जाता है वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये याद रखिएगा। इफ़ आई वुड गो देयर। अब मुद्दा ये, आप सोचेंगे सर गो का वेंट होना चाहिए, सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए। याद रखिए कि जब विल का वुड हो गया है तो गो आगे गो का वेंट नहीं होगा, ठीक है। इफ़ आई वुड गो देयर। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि प्यार अंधा होता है, ठीक है, ठीक है। दिल आ जाए गधी पे तो परी भी क्या चीज़ है ना, कहते हैं ना, तो प्यार अंधा होता है। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड, तो माई फ्रेंड सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। यहाँ पे जो है बस वो एक बात कह रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है कि प्यार अंधा होता है, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस थोड़ी ना है, बस एक स्टेटमेंट है कि वो बता रहा है कि प्यार अंधा होता है, दैट। तो लव का लव ही रहेगा, इसका वॉस आप करते, लेकिन मुद्दा ये है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो फैक्ट है, प्यार अंधा ही होता है, सही बात है, ठीक है। तो हाँ, कानून पहले अंधा होता था, अब अंधा नहीं है क्योंकि पट्टी हटा दी गई है, अब जो नया वो बना है। अरे अब रहने दो, कानून का मजाक नहीं उड़ाया जाता है, ठीक है। लव इज का इज ही रहेगा क्योंकि जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, तो लव इज ब्लाइंड। इसका वॉस नहीं होगा, ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे। ये रिवर्सल ट्रूथ में चेंज नहीं होता, इस तरह की चीज़ों में फैक्ट में चेंज नहीं होता है। जैसे 2 and 2 मेक 4, दो मिलकर 4 बनाते हैं, तो उसमें चेंज नहीं होगा, मेक का मेड नहीं होगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ओके। यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई थी, सेट टू का टोल्ड ही होगा, हमने टोल्ड बताया होगा, डायोड आप लोग के चक्कर में ऑर्डर धोखे से लिख दिया था, ठीक है। सेट टू का टोल्ड होगा, दैट लव इज ब्लाइंड, ओके। उसके बाद देखिए अनसॉल्व में से यही है सारे क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप, ठीक है, ठीक। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप, बकवास की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट न मत करो, मेरे पिताजी ने मना किया। तो माई फादर एडवाइज्ड मी या ऑर्डर्ड मी या सजेस्टेड मी, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेनली फादर क्या करते हैं, एडवाइज्ड देते हैं। फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम इन आइडल गॉसिप। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम इन आइडल गॉसिप, ठीक है। इसको दो तरीके से लिख सकते थे इस सेंटेंस को। पहला तो माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट टाइम इन आइडल गॉसिप। दूसरा, माई फादर फॉरबेड मी, मना करते हैं, फॉरबेड माने मना किया है मुझे, टू, जहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है वहाँ पे टू लगता है इसमें, टू वेस्ट टाइम इन आइडल गॉसिप। नाम नॉट नहीं लगेगा क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं कि अंकित वाला है क्या था, ये वाला, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, ये हम बता चुके हैं, आप इसका कमेंट में बताइए। ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, इसका हम बता दे रहे हैं फिर से, थोड़ी सी पहले वाले बताने में गलती भी हुई थी, एक गलती मिस्टेक हुई थी, वो फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। सेड टू का क्या होता है, पहली बात हमने ये सही बताया था, क्वेश्चन मार्क लगाया तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड अस, उसने हमसे पूछा व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, आप लोग खाली क्यों बैठे हैं, ठीक है।
तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क, जब भी क्वेश्चन वर्ड होता है तो वही उतारते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। वाई, अब यू का क्या होगा, अस के अकॉर्डिंग वी हो जाएगा। क्यों, उसने हमसे पूछा कि तुम क्यों, आप लोग खाली क्यों बैठे, तो उसने हमसे पूछा कि हम लोग, वाई वी, हम लोग खाली क्यों बैठे, यानी कि वाई वी इज एम आर का क्या होगा, वर। तो वर मतलब वी सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में होगा। वाई वी वर सिटिंग आइडल। ठीक है, क्लियर हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। अबे ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करिए, तो इसका क्या होगा, ही सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड होगा। याद रखिएगा, जब प्लीज़ लगा होगा तो सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, अब प्लीज़ हट जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा, इसकी जगह पे टू आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू आया, प्लीज़ हट गया क्योंकि उसकी वजह से यहाँ रिक्वेस्टेड लग गया। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की टू हेल्प हिम, ये मेरी मदद करो ना, तो ये हो गया टू हेल्प मी का यहाँ पे हिम हो गया। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की मेरी मदद करो, यानी ही ने, ही यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग मी है तो ही का हिम हो गया। ठीक है, कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, कनक ने उससे कहा कि क्या आज टीचर हमें नहीं पढ़ाएगी, तो कनक आस्क्ड हिम, इफ़ लगेगा। ठीक है, इफ़ द टीचर वुड नॉट टीच हर टुडे या टीच देम टुडे, आज का क्या हो जाएगा, देम। क्यों, कनक सेड टू हिम, कनक ने उससे कहा, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, क्या टीचर हम सबको आज नहीं पढ़ाएंगी। कनक एक स्टूडेंट है, बहुत सारे लोगों के साथ बैठी है, इसलिए उसने अस यूज़ किया है, वरना कहे क्या मुझे नहीं पढ़ाएगी तो मी यूज़ करती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ठीक है, तो कनक ने उससे कहा कि विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, तो कनक आस्क्ड हिम, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा था इसलिए सेड टू का आस्क्ड हो गया। कनक आस्क्ड हिम इफ़ द टीचर, इफ़ तुरंत क्यों लगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू हुआ है, तो इफ़ लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ लगेगा। इफ़ द टीचर, फिर वुड आएगा, इफ़ द टीचर वुड नॉट टीच, टीच का टीचर रहेगा, सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि विल का वुड हो चुका है। आज का देम टुडे, टुडे का दैट डे लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, अरे सॉरी पैसिव वॉइस भी नहीं, अभी डायरेक्ट सीरीज चली। मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन अ लेटर, मोहन ने मुझसे पूछा क्या तुमने एक पत्र लिखा है, लिख लिया है, तो मोहन सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। मोहन आस्क्ड मी इफ़, हेल्प कॉमन वर्ड को कॉमन, इफ़ यू का आई, क्योंकि मी होता है तो यू का आई होता है, इफ़ आई हैव का हैड हो जाएगा, इफ़ आई हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, खुद से लिख के देख लीजिए। बोला एक और सेंटेंस वाला देख लिए क्योंकि पीछे थोड़ा सा इस है। रमा सेड टू फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, रमा ने अपने, सॉरी राम है, मोबाइल में देखने में थोड़ा सा कुछ का कुछ दिखता है, पार्शियल हो जाता है ना माइंड, एक तो हाथ में कैरी करे रहो, ऊपर से बताते रहो, ऊपर से माइंड आगे जाता है, इसीलिए कोई वीडियो नहीं देखता है। अरे कोई ना देखे कोई दिक्कत नहीं है। राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त से कहा वेयर आर यू गोइंग, तो तुम कहाँ जा रहे हो, पूछ रहे ना, क्वेश्चन मार्क लगाए। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से शुरू है तो इफ़ या वेदर या दैट कुछ नहीं लगेगा, तो वेयर ही, यू का ही, वेयर के तुरंत बाद ही आ जाएगा और इज एम आर का वॉज वर हो जाएगा, वेयर ही वॉज गोइंग। ठीक है, मुद्दा ये सेंटेंस बताने का यही है कि पीछे कुछ थोड़ी सी गलती हुई थी पीछे कुछ वीडियो में, कि हमने क्या गलती की थी। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, तो पता ही है वेयर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं, तुरंत सब्जेक्ट आएगा, तो वेयर आर यू गोइंग का वेयर ही वॉज, इज एम आर का वॉज, ही के साथ वॉज लगता है, तो पहले वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, वेयर ही वॉज गोइंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, डॉट। ठीक है, ठीक है, ओके। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days, माई फ्रेंड, अरे देखो उधर, ये मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि कृपया मुझे अपनी बुक 3 दिनों के लिए दे दो, तो माई फ्रेंड टोल्ड रिक्वेस्टेड मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, जब प्लीज़ लगाओगे तो रिक्वेस्टेड। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर, अरे यहाँ पे हिम है, हर दोनों हो सकता है क्योंकि फ्रेंड पता नहीं लड़की लड़का, तो गिव हिम, टू गिव हिम या हर माई बुक फॉर 3 days। ओके, क्लियर होगी बात।